अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव। एपिसोड है जी 414 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अंश हूं मैं आपका। इतनी सहजता से मेरा अंत नहीं हो सकता। किंतु तुम्हारे अंत से ठीक पहले।
आपने जलंधर को पराजित कर असुरों को पराजित कर दिया है। आपने सिद्ध कर दिया महादेव, कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। सिद्ध कर दिया आपने कि इस संसार में स्वतंत्रता के साथ जीवित रहने का अधिकार केवल उसे है जो आपके नियमों और आपके आदेशों का पालन करे। जो मौन रहकर न्याय सहता रहे, ये सोचकर कि कदाचित जीवन में न्याय मिलेगा, असत्य है। मुझे ये स्वीकार्य नहीं था। अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवित था मैं। गर्व है मुझे अपने निर्णय पे। हाँ जलंधर, तुम्हें अपना जीवन स्वतंत्र इच्छा के साथ व्यतीत करने का संपूर्ण अधिकार था। सभी को यह अधिकार है कि वो अपनी परिस्थितियों का सामना करते हो ये चयन कर उन्हें अपनी महानता को प्राप्त करना है या अपनी तुच्छता को। जी, यहाँ पे आदि शक्ति माता पार्वती जी जो हैं वो पधार चुकी हैं और माता पार्वती जी और शिव जी का मिलन, उन दोनों की शक्ति का एक होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उनकी एक शक्ति से ही जलंधर जो है उसका वध हो सकता था। इससे पहले जितने भी जलंधर के ऊपर वार किए गए हैं, उन वारों का ये होता था कि थोड़ी देर के बाद उसके ज़ख्म जो हैं, वो ठीक हो जाते थे। जलंधर तो बड़ा खुश था, लेकिन जब उसने माता पार्वती जी को आते हुए देखा है, तो फिर उसके ऊपर खौफ छा गया था, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती जी ने उसे कहा हुआ था कि तुम्हारी और हमारी मुलाकात तो होगी, लेकिन ठीक उस टाइम होगी जब तुम्हारा एंड होने वाला है, जब तुम्हारा अंत होगा। अब जलंधर को अपने सामने मौत नजर आ रही है, तो अपनी मौत को देखकर वो घबराहट का शिकार था। यहाँ पे माता पार्वती जी और शिव जी की शक्ति से एक बना अस्त्र जो है वो त्रिशूल में शामिल हुआ, और उसके बाद त्रिशूल जो है उसमें वो शक्ति आ गई थी जो दोनों शक्तियों को एक करती है। तो फिर वो जो अस्त्र जो है उसका प्रहार जब किया गया जलंधर के ऊपर, तो उसको वो सहन नहीं कर सका। हमें लग रहा था कि जलंधर की अंत का टाइम हो चुका है और कहीं न कहीं जलंधर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो गलत था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जलंधर मौत के समय भी अपने आप को वो ठीक करार दे रहा है। लेकिन ये है कि शिव जी को उसने शक्तिशाली माना। ये उसने कहा कि शिव जी शक्तिशाली हैं और उन्होंने असुर जो है उनको पराजय किया है और देवता जो है उनको जितवाया है। हालाँकि हाँ, हालाँकि देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि शिव जी ना तो देवताओं का पक्ष लेते हैं और ना ही असुरों का पक्ष लेते हैं। वो भेदभाव नहीं करते। सॉरी। उन्होंने हमेशा गलत को गलत और सही का सही कहा है, और गलत को तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उन्होंने जो है वो अंत करना ही करना है।
असुर भी अगर ठीक होते तो वो उनको भी सहूलियत देती हैं जो देवताओं को मिलती हैं। उन्होंने जालंधर को बड़ी चांस दिए थे, लेकिन जालंधर ने वो सारे चांस जो हैं वो मिस कर दिए। जालंधर को हमेशा उन्होंने समझाया, जालंधर से उन्होंने कहा कि तुम खुद मुख्तारी चाहती हो, तुम आज़ाद अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हो, गुज़ारो। लेकिन पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहते हो, ये तुम्हारे गलत डिसीजन है। उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास 2 रास्ते हैं। एक जो है वो महानता वाला है, हर इंसान को, हर असुर को, हर जाति को अधिकार है कि वो अपने आप को महान सिद्ध करे। लेकिन इतना महान सिद्ध ना करे कि वो अपने सिवा और किसी को कुछ समझे ही ना। जालंधर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना राज चाहता था। वो चाहता था कि 3 लोकों के अलावा जो है ब्रह्मालोक, स्वर्ग, ये सब चीज़ों के ऊपर भी उसी का राज होना चाहिए और सब उसके अधीन हो जाएँ। तो ऐसा तो होता नहीं है, हर चीज़ की एक हद होती है, उस हदबंदी में रहना चाहिए। तो जालंधर जो है उसको उसके किए की आखिरकार सज़ा मिल चुकी है। अब देखते हैं कि माता पार्वती जी और शिव जी आगे इसके लिए क्या करते हैं। बिल्कुल जी। और युद्ध भूमि में परिहार उसने जो है वो मतलब शुरू कर दिया था, आक्रमण कर दिया था जालंधर ने। और शिव जी जो हैं उसको मतलब कि सज़ा दे रहे थे, लेकिन उसके वो ज़ख्म जो हैं वो बढ़ रहे थे, वो ठीक हो जाता था। तो उस चीज़ पे बड़ा जो है वो तंज़िया जो है वो हंसी हंस रहा था कि जी मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे ज़ख्म जो हैं भर जाते हैं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो महादेव, स्वयं महादेव जो हैं वो भी मुझे जो है वो नहीं मार सकते। और लेकिन बड़ा हंस रहा था, शही बखेर रहा था। तो इतने में जो है माता पार्वती जी को देख लिया उसने, और फिर उसके जो है वो तोते उड़ गए। और उसके बाद फिर वो नहीं हंसा। तो उसके बाद वो एक शक्ति हुई, और वो जो त्रिशूल है वो उसको जा लगा और उसका जख्म नहीं भर रहा। अब वो इस चीज पे इतराज कर रहा है कि आप विजय हो गए, लेकिन आपके विजय होने की वजह से देवता जीत गए, दूसरे जो अ, असुर हैं वो हार गए। और मतलब आप विजय हो गए हैं, पक्षपात करते हैं, इस तरह की बातें मतलब वो कर रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब वो भी बड़ा इतराज़ात कर रहा था कि जी आपकी मर्ज़ी से, आपके नियम पे जो नहीं चलेगा, आपके बनाए हुए नियम पे, तो उसका यही सज़ा होनी है। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकता यहाँ पे, कोई अन्याय हो रहा है किसी पे तो वो अपना इंसाफ नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सारे आज़ाद हैं, हर कोई जो है अपने-अपने हिसाब से जी सकता है, लेकिन अब वो किस तरह जो है वो कौन-सा रास्ता चूज़ करता है। डंड वाला अगर बुराई वाला रास्ता चूज़ करेगा तो उसके हर्षद यही होगा, अगर अच्छा रास्ता होगा तो उसको इनामात मिलेंगे, वो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये तो उस बंदे पे या उस व्यक्ति पे जो है डिपेंड करता है कि वो कौन-सा रास्ता चुनता है, अच्छाई वाला या बुराई वाला। तो जालंधर ने जो है वो पहले इंसाफ तो ले लिया था ना, कि इंद्रदेव जो है उसको पराजय करके उसके बाद त्रिपति अपना त्रिलोकाधिपति जो है वो बन गए। लेकिन वहीं तक रहते तो ठीक था, लेकिन ये आगे जो है वो अपना महादेव जी से जी भी जो है वो शत्रुता करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जो ये आगे इनकी गलती थी और इनका ये रास्ता था, हालाँकि सबने समझाया, इनकी पत्नी ने भी समझाया था, इनके जो गुरु हैं, उन्होंने भी समझाया था। उसके बाद इनकी जो बहन है, जो अपना माता लक्ष्मी, उन्होंने भी आके समझाया था। लेकिन ये किसी की बात को समझे नहीं। महादेव जी ने खुद जो है वो इनको समझाया था, माता पार्वती ने भी, लेकिन ये समझते ही नहीं रहे थे। ये अहंकार में आगे बढ़ चुके थे और उनकी सज़ा यही थी, और अभी उनका अंत आने वाला है, जालंधर का अंत आने वाला है। तो अगले पार्ट में देखते हैं जी। बिल्कुल जी। और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पीस।